इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार से लॉकडाउन शुरू हुआ तो एकदम से जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो पे चली गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और हम कुछ चीज़ों को रिलैक्स करते गए तो आज हम कुछ सुखद स्थिति में आए हैं। बहुत सी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है, चाहे उसमें फार्मास्यूटिकल है, चाहे उसमें फूड प्रोसेसिंग है, या उनके एंसिलरी यूनिट्स हैं, वहां पर अब ये जो है वो काम चल रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि फार्मास्यूटिकल में तो यूनिट्स जो हैं 50% के ऊपर की एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं और बाकियों की एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। आज ये स्थिति है कि मजदूर जो है वो काम पे लगा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर जहां जहां से मैं तकरीबन जो पूछ रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अभी जो पैकेज भी हम लोगों को मिला है, ये पैकेज भी इंडस्ट्री को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण जो कदम है वो माना जाना चाहिए। जिस समय लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में मजदूर जो जिन इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे, उन मजदूरों को ये लगा कि अब ये इंडस्ट्री कभी नहीं चलेगी। उन्होंने मन बना लिया कि वो अपने घरों को वापस चले जाएंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो पैकेज दिया है, जिसमें पहला टोटल पैकेज 20 लाख करोड़ का है, लेकिन 6 लाख करोड़ का पैकेज केवल और केवल एमएसएमई के लिए दिया है। अब जिस समय इंडस्ट्री चलेगी तो जो गांव में मजदूर चला गया है उसको भी ये पता चलेगा कि मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर से मैं ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे वापस आ जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग रोजी रोटी के लिए दोबारा वापस आ जाएंगे। और एक जो धारणा बन रही है कि जो मजदूर जहां से चला गया वो वापस नहीं आएगा, जिस समय जब परिस्थितियां ठीक होती चली जाएंगी, जिस प्रकार से जो पैकेज मिला है उस पैकेज के कारण से इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो मुझे लगता है कि मजदूर भी वापस अपनी कंपनी में आएगा रोजी रोटी कमाने। आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एमएसएमई 98% जो इंडस्ट्री है वो एमएसएमई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसलिए ये जो पैकेज मिला है, जो पूरे का पूरे पैकेज में एमएसएमई इंडस्ट्री को उभारने के लिए हमें पैकेज मिला है। और इसलिए लगता है मुझे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका बहुत बड़ा लाभ जो है जो इंडस्ट्रीज को होने वाला है। इसमें मेन जो इसके बेसिक कंटेंट्स थे, जिसमें आपको कोलेटरल फ्री जो आपको लोन है, बिना गारंटी के जो लोन मिलेगा, वो उसमें एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का जो लोन मिल रहा है। इसमें 45 लाख से ज्यादा इंडस्ट्री को जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फायदा होने वाला है। और इस लोन को आप लोग 4 वर्ष के बाद तक इसको देना होगा। इसी प्रकार से जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई थी उसके लिए भी हमें 20,000 करोड़ रुपए की का जो है वो पैसा मिला है। और इसमें भी 2 लाख एमएसएमई इंडस्ट्री जो है वो बेनिफिटेड होगी। और सबसे बड़ा काम जो किया है उसमें कि 200 करोड़ रुपए तक कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं लगेगा। जब 200 करोड़ रुपए तक का ग्लोबल टेंडर नहीं लगेगा तो निश्चित तौर से वो जो टेंडर है उसमें हमारे हिंदुस्तान की कंपनियां जो हैं वो भाग ले सकती हैं। और उसके कारण से जो हमने जो नारा दिया है उस नारे के ऊपर स्वदेशी जो है और हमारा जो आत्मनिर्भरता की बात आती है, तो हम लोग अपने पैरों पे भी खड़े होंगे और देश के अंदर बनने वाला सामान, देश के अंदर चलने वाली इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लाभ उसका मिलने वाला है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा काम जो किया गया है कि हमने ये जो हमारा एमएसएमई है उसकी डेफिनेशन ही हम लोगों ने बदली है। पहले हमारे पास केवल और केवल जो है, अब हमने माइक्रो में जो लिया है, माइक्रो इंडस्ट्री आएगी जिसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर होगी। हमने स्मॉल में लिया है जिसकी 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और 50 करोड़ रुपए की टर्नओवर होगी। मीडियम में हमने लिया है कि जिसकी 20 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होगी और 100 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर होगी। इस सारे दायरे को बढ़ाने के कारण के साथ साथ एमएसएमई इंडस्ट्री जो है वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी होगी। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है उसमें टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस यानी टैक्स रिडक्शन एट सोर्स और टीसीएस इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वो 25% कम कर दी है। इस 25% कम करने के लिए आम जो आदमी है उसके हाथ में 50,000 करोड़ रुपया जो है वो जाएगा। जब इस प्रकार से पैसे का बहाव होगा तो निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि एमएसएमई अपने पैरों पे खड़ी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूर दोबारा अपनी इंडस्ट्री में आएगा और
पहले जैसे जिस प्रकार से हमारा काम चल रहा था उस प्रकार से काम चलने की कोशिश होगी। एक कर्जा बैंक का है, जिस बैंक के ऊपर कर्जा लेते हैं तो उस समय गारंटी दी जाती है। आज जो आपको कर्जा दिया जा रहा है वो गारंटी मुक्त कर्जा दिया जा रहा है, आपको सॉफ्ट लोन टाइप दिया जा रहा है। आज रेडी फड़ी वाले को बोला जा रहा है कि तेरे को 10,000 रुपया जो है वो तेरे को लोन दिया जाएगा और उस लोन के ऊपर उसको किसी प्रकार की गारंटी नहीं देनी है। अब आप रेडी फड़ी वाले को 10,000 का लोन, सॉफ्ट लोन मिलेगा तो निश्चित तौर से वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। और यही एक तरीका है, यही एक माध्यम है आम व्यक्ति को मदद करने के लिए। और जैसा आप बोल रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम सीधा डायरेक्ट पैसा उनकी जेब में दें, तो ऐसा काम भी किया है हमने। नीचे जो बिल्कुल कामगार करने वाले लोग हैं, पंजीकृत लोग हैं हमारे विभागों के साथ, उनको हमने सीधा उनके खाते में पैसा डाला है। 2-2 हजार रुपया खाते में डाला, 2 महीने के लिए 2-2 हजार रुपया उनके खातों में हम लोग डाल रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं तो हम उसको खाते में डायरेक्ट डालकर उसकी मदद कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ये जो इंडस्ट्री है, जो छोटे छोटे हमारे यूनिट्स है, रेडी फड़ी है और जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको इसी प्रकार के सॉफ्ट लोन देकर, जिसके कारण से उसको इसका दबाव ना रहे लोन का, इसी तरीके से जो सरकार है वो उनकी बहुत ज्यादा मदद कर रही है। एक्ट जब बनता है, एक्ट में जब संशोधन होता है, तो वो जो बात है वो कागजों के ऊपर उतरती है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी मजदूर को उसका ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा तो लेबर लॉज है, उन लेबर लॉज के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए अभी भी आज की स्थिति में भी जब तक ये इसको समझने की भी जरूरत है कि अब किया क्या गया है। पहले 3 घंटे के अंदर 3 महीने के अंदर एक ओवर टाइम की एक अवधि थी, उस अवधि को हमने बढ़ा दिया है ताकि मजदूर को और अपॉर्चुनिटी मिले ओवर टाइम लगाने की। और जब वो ओवर टाइम लगाएगा तो निश्चित तौर से उसको ओवर टाइम मिलेगा। जहां कहीं भी शिकायत आएगी तो जो हमारे जो कायदे कानून है उनके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से हम आम नौजवान को उसके पैरों पे खड़ा होने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो इस समय वातावरण बना है, हम उस स्कीम को रिव्यू भी करेंगे। अभी तक आपके ध्यान में होगा कि हम उस स्कीम के अंदर एक व्यक्ति 40 लाख रुपए तक कर्जा ले सकता है और पुरुष के लिए उसमें 25% सब्सिडी रखी है, महिलाओं के लिए उसमें 30% जो है वो सब्सिडी रखी है और विधवा महिलाओं के लिए 35% सब्सिडी रखी है। मुझे ऐसा लगता है हम इसका मूल्यांकन करेंगे और इसमें और हम कौन कौन से सेक्टरों को जोड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो उसमें जुड़े नहीं हैं, उन सेक्टरों को भी जोड़ेंगे। और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल के लोग वापस आए हैं उनको देखते हुए, क्योंकि हमने ये भी कोशिश कर रहे हैं, हम एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति वापस आए हैं उन लोगों के पास क्या क्वालिफिकेशन है, उन लोगों के पास क्या प्रोफेशन है, उनकी क्या टेक्निकल एजुकेशन है, वो क्या वेटर का काम अच्छा जानते हैं, क्या वो कोई और ड्राइवर अच्छे हैं। इन सभी को हम एक मैकेनिज्म तैयार करके पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उनकी सेवाओं को हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार से लिया जा सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर चर्चा चल रही है और मुझे लगता है इंडस्ट्री को और ज्यादा चलाने के लिए जो हमारी बॉर्डर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, हमारी बॉर्डर से जो मजदूर आना है उसके लिए जो समस्या आई है, उसकी समस्या के समाधान के लिए हम कोई ना कोई कायदा निकालेंगे, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, ताकि जो बॉर्डर के पार बैठा मजदूर है उसको बॉर्डर क्रॉस करने की जो समस्या आ रही है उसके लिए हम कोई नियम बनाकर उन लोगों को इंडस्ट्री में लाएंगे, ताकि इंडस्ट्री जो है वो पीक लोड के ऊपर चले। और जो हमने अभी तक रखा है कि इतने % मजदूर आएंगे, इतने % स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स आएंगे, मुझे ऐसा लगता है उससे आगे हम निकलेंगे।